हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मायरा एंड डोरा चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको फैक्ट अबाउट ओलंपियाड जो है क्लास 1 का। इसमें हुआ था स्पेलिंग कंपटीशन, स्पेल बी का ये हुआ था। तो जो मैंने आपको बुक भी शेयर की थी, तो बुक्स में मैंने दिखाया था कि कैसे कैसे सिलेबस रहते हैं। देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन में आपको पूरा दिखाऊंगी सिलेबस के बारे में। तो ये देखिए, ये सारे इसके कंटेंट्स हैं। बट अगर आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं, आपके बच्चे एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो जो स्कूल से बुक मिलेगी, जो आपने बुक परचेस किया है, सिर्फ उस पर डिपेंड मत रहिएगा। क्योंकि हमने ये बुक लिया है, इसके आप देखिए सिलेबस जो दिया है उसको, ठीक है। अब हमने इतनी सारी पूरी सिर्फ इसमें से पढ़ाई की थी, अब इसमें से पूरी पढ़ाई करवाई। बट इस बुक का एक क्वेश्चन, वन सिंगल क्वेश्चन तक नहीं आया था उसमें। जो आया था ये पूरा आउट ऑफ बुक रहा। मतलब सिर्फ ये ट्रायल था कि कैसे पढ़ना है, बट इसका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आता है। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ बुक पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिए। क्लास 1 का ये ओलंपियाड था जिसमें था स्पेल बी। तो इसमें आपको सारे एनिमल्स हो या कुछ भी, हर एक चीज़ के बारे में बच्चे को पढ़ाइए। जो क्लास 1 तक की पढ़ाई होती है उसमें हर एक चीज़ को आप उसमें पढ़ाइए स्पेलिंग के लिए। अब देखिए, इस टाइप से ये क्वेश्चंस आए थे, ये सारे क्वेश्चंस आए थे। हमने पढ़ा था वॉवल्स, साउंड वर्ड्स, स्पेलिंग, मिसिंग लेटर्स, और ये क्वेश्चंस इस टाइप से आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स है। बट उसमें जैसे हमने बुक में पढ़ा था, ये उसका जस्ट अपोजिट है। मतलब उसका एक सिंगल क्वेश्चन, मैंने कहा एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं आया था। आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इतना स्पेलिंग नहीं आता है। जो जिसको आता है वो आता है, अदरवाइज़ हर बच्चा इतना नहीं स्पेलिंग याद रखता है। ये सब देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एकदम रैंडम मिस्टेक के चलते मायरा की गलत हो गई है, तो मैंने उसमें सर्कल भी कर दिया था। ये था 40 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 50 मिनट्स का रहता है, जिसमें से मे बी उसको 28 मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि उसने कुछ कुछ सिली मिस्टेक कर दिए थे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे किया भी है टोटल। तो आप अगर तैयारी करा रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप इस बुक पे कभी भी डिपेंड मत रहिए। जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हम बुक्स लेते हैं, बट हम बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स पे पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली आपको भी इसी तरीके से इसकी तैयारी करानी पड़ेगी। सिर्फ इस बुक के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, वरना आपका बच्चा अगर उसे आता है, स्पेलिंग्स आती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ वो मिस्टेक्स कर जाएगा। जैसे कि मायरा को कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे थे, स्पेलिंग ऐसी थी जो उसको याद नहीं थी, सो और कुछ उसने अपनी सिली मिस्टेक्स के चलते गलत कर दिया। सो आप एज अ पेरेंट्स ध्यान रखिए कि ओलंपियाड करा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बुक पे डिपेंड मत रहिए। पूरा क्लास 1 के अकॉर्डिंग या जिस भी क्लास का कर रहे हैं तो उसके पढ़ाई के अकॉर्डिंग आप उसका प्रिपरेशन कराइए, तभी आपका बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। अब आज मायरा का हुआ है मैथ्स का, तो जैसे ही मैथ्स का आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेलिंग करूँगी कि कैसा पेपर आया था। और मैथ्स वैसे बहुत अच्छा है, मैथ्स के लिए इशू नहीं जाएगा, बट स्पेलिंग थी तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। स्पेलिंग आनी चाहिए बच्चों को। मैथ्स तो बच्चे कर ही लेते हैं, तो क्लास 1 तक के मैथ्स में कोई इशू नहीं आएगा, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको। और मैंने साइंस लिया है, तो साइंस में भी बहुत ही तब नेक्स्ट टाइप लेवल हो जाएगा उसके लिए। साइंस भी बहुत टफ जाएगा उसको करने के लिए, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन रीड करने पड़ेंगे। तो क्लास 1 का बच्चा पढ़ता है, बट वो पूरा पूरा रीड करना, उस चीज़ को फिर उसको समझना भी है। तो जो भी आप उसके लिए सब्जेक्ट चूज़ करें तो ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो। मैथ्स तो सब बच्चे कर लेते हैं, स्पेलिंग भी अच्छी है, क्योंकि ये स्पेलिंग जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।